बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 शादियों से फ़ायदा किसको होगा, मर्द को या औरत को? मैं फैसलाबाद में रिक्शा चलाता हूँ। तकरीबन 55 साल की ख़ातून की आँखें 20 रुपए किराया न होने की वजह से आंसुओं से भीग गईं। उस औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरे बचपन की टीचर थीं, इंतहाई बापर्दा, खूबसूरत और एमए पास। उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी कुछ यूँ सुनाई। मेरी शादी को 3रा साल था। ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो रही थी कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैंने पहाड़ सर पर उठा लिया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे हक़ पर डाका डाला गया है। मेरे मियाँ ने मुझे बहुत समझाया कि इस लड़की का रिज़्क भी अल्लाह ताला हमें देगा और वो बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। लड़की बहुत मजबूर और लावारिस है। मगर मैंने एक ना सुनी और उसे तलाक दिलवाकर ही छोड़ा। ठीक 3 महीनों के बाद मेरे ख़ाविंद का एक्सीडेंट हुआ और वो उसी एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए और मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी गोद में एक बच्ची थी। उसे लेकर मैं अपने वालिदैन के घर आ गई। ज़िंदगी में मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने जानबूझकर अपनी सौतन को तलाक दिलवाई थी। अब मैं अपनी उस बहन से ज़्यादा मजबूर थी और निकाह की ख्वाहिश भी दिल में थी, लेकिन कोई भी मायारी रिश्ता नहीं मिल रहा था। फ़ारिग होने की वजह से इस्लाम का भी बखूबी मुताला कर रही थी। पहली बार मुझे इस्लाम सवाब से हटकर एक मुआशरती ज़रूरत लगा। मेरे तायाज़ाद भाई गवर्नमेंट मुलाजिम थे। वो मुझसे निकाह करके सहारा दे सकते थे, मगर वो अपने घर में मसला खड़ा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो शादीशुदा थे और उसकी बीवी भी ज़ाहिर है मामूल के मुताबिक रुकावट बनती। पहली बार मुझे अपना तायाज़ाद भाई कसूरवार नज़र आया जब उसने बुज़दिलाना बहाना किया कि उसे दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई कंवारा रिश्ता ही मिल जाए। एक तहज्जुद गुज़ार मुझसे कुछ साल बड़े कज़न ने मुझसे निकाह की हामी भरी, मगर उसकी वालिदा ने मुझ पर बेवगी जैसा जुर्म थोप दिया। मैं सोचती थी कि बेवा होने में मेरा क्या कसूर है। घर में मेरे दिल से पहली मर्तबा इस माशरे की बर्बादी के लिए बद्दुआएं निकल रही थी कि मैं इस माशरे को कैसे समझाऊं कि एक से ज़्यादा निकाह मर्द की नहीं बल्कि औरत की ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी उम्र अब 40 साल हो गई थी। अभी भी निकाह की ख्वाहिश बाकी थी। हमारे मोहल्ले में एक ताजिर ने बेवाओं के लिए माहाना राशन का बंदोबस्त किया हुआ था। उसने मेरा नाम भी लिख लिया और मेरे घर राशन भेजना शुरू कर दिया। वो रोते रोते कहने लगी कि बेवा या मुतल्का को बहुत ज़्यादा मर्द की ज़रूरत होती है। मुझे अफ़सोस है उन औरतों पर जो अपने मर्दों को किसी से निकाह की इजाज़त नहीं देती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि हम ही रहें यहाँ इस घर में। खुदा की कसम, एक बेवा या मुतल्का को कम से कम 50 साल तक मर्द की ज़रूरत पैसों से ज़्यादा होती है।
मगर वो अपनी इज़्ज़त की खातिर किसी से बात नहीं करती और बहुत सी बेराह रवी का शिकार हो जाती हैं। अब मेरी बेटी भी जवान हो चुकी है, उसकी भी शादी करनी है और मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी मैं किसी मर्द से करूँ और इसको नसीहत के करूँ कि कभी अपने शोहर को दूसरी शादी से मना नहीं करना, ताकि मैं अपनी उस गलती का इज़ाला कर सकूँ जो मैंने अपने शोहर से अपनी सौतन को तलाक दिलवा कर की थी। आखिर में मेरी उन तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वो किसी मजबूर और बेसहारा औरत की सिर्फ़ माली मदद ना करें, बल्कि निकाह में लेकर उनकी मदद करें। अगर एक लावारिस और बेवा को अल्लाह ने ही पेट लगाया है तो शहवत का जज्बा भी उसी अल्लाह ने लगाया है। और ये भी गुजारिश है, जिनकी बहनें बेवा हैं उनका निकाह करें, उनकी सिर्फ़ माली मदद ना करें। निकाह से माली और जिस्मानी दोनों तरह की इमदाद हो जाती हैं। मुआशरे में दूसरी शादी में रुकावट ख़ुद औरतें बनी हुई हैं और ऐसा करके औरतें औरतों की ही दुश्मन बनी हुई हैं। हमें मुआशरे की इस बुरी आदत को ख़त्म करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।